मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ। मैंने अपनी राह देख ली है। Good morning, dear students. I, Shalini Rastogi from Smart Indian Model School. बच्चों, this is your Hindi class and today we will study क्षितिज का पार्ट 8 जिसका नाम है कन्यादान और इसके जो कवि हैं वो हैं ऋतु राज। तो बच्चों, आप सबने सुना होगा कि कन्या का दान किया जाता है और कब किया जाता है? जब उसकी शादी की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि कन्या का दान सबसे बड़ा दान है। और हम सबको पता है कि एक कन्या को दान में देते वक्त उसके माता पिता का दिल कितना दुखता है। तो आज का जो ये चैप्टर है इसमें ऋतुराज जी ने हमें कन्या को दान करते वक्त माँ को जो पीड़ा होती है उसका व्याख्यान इस कविता में किया है। आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बच्चों, एक माँ है जो अपनी बेटी को विदा कर रही है। तो हर माँ जैसे कि अपनी बेटी को शिक्षा देती है, तो यहाँ पर भी माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा दी है कि उसको अपने नए घर में जाने के बाद में किस तरीके से रहना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अभी जो हमारे इस चैप्टर वाली माँ है ना बच्चों, वो बहुत मॉडर्न है। वो अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनने की शिक्षा दे रही है। वो ये नहीं कह रही है कि तुम वहाँ जाना, दुख सहना या उनकी बातों को सहते रहना। यहाँ जो चैप्टर में माँ है वो अपनी बेटी को ये शिक्षा दे रही है कि अब तुम्हें उस घर में जाना है तो तुम्हें लड़की तो हो लेकिन लड़की की तरह रहना नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो तुम्हें उसके लिए आवाज़ उठानी है। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कन्यादान। बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान से लिया गया है। कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है। यहाँ पर कवि ने माँ की मन स्थिति का चित्रण करते हुए बताया है कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो बच्चों, तात्पर्य ये है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख करुणापूर्ण और स्वाभाविक था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वह लड़की उसके संपूर्ण जीवन की अंतिम पूंजी हो, धन हो, जिसे वह आज किसी दूसरे को सौंपने जा रही हो। बेटी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है, इसीलिए कविता में उसे यहाँ पर अंतिम पूंजी भी कहा गया है। आगे सुनिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल भी नहीं थी। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ रहबत पंक्तियों की। तो बच्चों, माँ की दृष्टि में लड़की अभी समझदार नहीं हुई है। वह अभी इतनी भोली और सरल है कि जीवन में आने वाले दुखों का उसे अनुभव भी नहीं है, लेकिन दुखों को पढ़ना सहन करना उसे आता भी नहीं है। वो तो एक कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान है। उसे थोड़ा बहुत स्त्री के परंपरागत जीवन और परिपाटी का ज्ञान था। आगे है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पे मत वींचना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देख के मन ही मन खुश मत होना। तुम ये मत सोचना कि तुम एक स्त्री हो, तुम कमजोर हो। आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, उस पे अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार मत करना। सामाजिक व्यवस्था की तरह स्त्रियों के प्रति जो भी आचरण किया जा रहा है उससे तुम डटकर सामना करना, अन्याय को सहन मत करना। माँ आगे कहती है कि तुम अपने कपड़ों और गहनों में बंध के मत रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी ही दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़कियों जैसी
कोमलता, सौम्यता, संस्कारों का तो पालन अवश्य करना, किंतु लड़कियों जैसी कमजोरी, स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत आदर्शों को ना अपनाने की शिक्षा भी दे रही है माँ। लड़की जैसे गुण, संस्कार तो हों, लेकिन लड़की जैसी कमजोरी नहीं अपनाना, क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण यानी कि पर्दा चढ़ाकर उसका उपहास किया जाता है। तो बच्चों, आपने ये देखा कि ये माँ अपनी बेटी को परंपरागत जो भी रूढ़िवादी विचार हैं उनसे हटकर रहने की सीख दे रही है, जो हर एक स्त्री को अपनानी चाहिए।